गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा की पहचान संज्ञा। तो सबसे पहले बेटा संज्ञा की हम पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि दोबारा से उसे समझना, ठीक है, दोबारा से उसको एक्सप्लेन करना। तो हमने जो हमारा जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था ना कि संज्ञा क्या होती है, उसे दोबारा एक बार देख लेते हैं। तो बेटा संज्ञा क्या होती है कि जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं ना उनको। तो मैंने मुझे क्या बताया था, संज्ञा का दूसरा नाम क्या है, संज्ञा का दूसरा नाम? संज्ञा का दूसरा नाम है नाम, है ना। संज्ञा को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, नाम। क्या कहते हैं, नाम। तो जो भी कोई नाम हमारे पैराग्राफ में, हमारे गद्यांश में, हमारे अनुच्छेद में किसी में भी आ जाता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संज्ञा। तो अब हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि संज्ञा में किसके बारे में बताया जाता है, तो संज्ञा में नाम के बारे में बताया जाता है, नाम के बारे में बताया जाता है ना। फिर हमने पढ़ा संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बेटा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। 3 भेद बताए थे ना, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में हमें बताते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं, जिनके कोई पर्टिकुलर नाम होता है ना, जैसे कि राधा, आगरा, ये क्या हो गए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। और जातिवाचक संज्ञा में क्या कौन से आते हैं, जाति में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में नहीं बताया जाता है। ध्यान रखना बेटा, नहीं बताया। इसमें किसके बारे में बताया जाता है, संपूर्ण जाति के बारे में। जैसे कि अब मान लीजिए राधा कौन है, लड़की है। अगर हम यहाँ पर राधा की जगह लड़की लिख देंगे, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, लड़कियों की जाति, है ना, जाति हो गई ना। यहाँ पर अब हम सभी लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब हम आगरा की जगह यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, शहर, क्योंकि आगरा क्या है, शहर है ना, तो शहर। तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा, समझ में आया होगा। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिसमें मनुष्य के भावों के बारे में बताया जाता है ना, किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण, दोष, दशा, अवस्था के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर भाव के बारे में मैंने बताया था। भाव क्या होते हैं, जिनको हम फील करते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। इनकी पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, इनको देख नहीं सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो वो हमारे भाव होते हैं, जैसे बचपन, है ना, बुढ़ापा, मिठास। तो ये क्या हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। तो ये थे हमारे कुछ संज्ञा की पुनरावृत्ति। तो आज हम करेंगे इन्हीं के आधार पर जो हमारे दिए गए हैं, आओ करे 6, आओ करे 7 और आओ करे 8। ये सभी हमारी बुक में दिए गए हैं। तो सभी जल्दी से अपनी बुक खोलेंगे। बुक का पेज नंबर 14 खोलेंगे, क्योंकि पेज नंबर 13 पे हमारा क्या है, संज्ञा, है ना। अब हम पेज नंबर 14 खोलेंगे। पेज नंबर 14 में आओ करे 6 हम देखेंगे और सभी एक साथ उसको पढ़ेंगे। तो देखिए आओ करे 6 में क्या दिया गया है, दिए गए वाक्यों के आगे सही तथा गलत वाक्यों के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। अर्थात आपकी बुक में कुछ वाक्य दिए गए हैं आओ करे 6 में। इसमें इन वाक्यों को, स्टेटमेंट को पढ़ना है और देखना है, जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है और जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है। अब मैं एक एक करके इनको पढ़ूंगी और आप मुझे बताएंगे ये गलत है या सही है। पहला है हमारा, संज्ञा किसी व्यक्ति के काम के बारे में बताते हैं। बताइए, संज्ञा किसी व्यक्ति के काम के बारे में, ये गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट बेटा। इसमें आएगा संज्ञा किसी व्यक्ति के काम के बारे में बताती है। संज्ञा में किसी व्यक्ति के काम के बारे में बताया जाता है। तो बताइए गलत है सही है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि संज्ञा में किसके बारे में बताया जाता है, मैंने अभी बताया था ना, संज्ञा में किसके बारे में,
संज्ञा में नाम के बारे में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, काम। तो काम के बारे में बताया जाता है, नहीं ना किसके बारे में बताया जाता है, नाम के। तो इसलिए हमारा ये क्या है, रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो बताइए सही है गलत? सही है ना। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 1, 2 और 3। 3 भेद होते हैं ना संज्ञा के, तो ये हमारा क्या है, सही है। तो नेक्स्ट है हमारा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बताइए, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बताते हैं तो वो क्या होता है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है कि नहीं होती है? होती है ना, अभी बताया था ना। अब विशेष व्यक्ति कौन है, राधा। विशेष स्थान कौन है, आगरा। तो ये हमारा क्या हो गया, सही। ये हमारा सही है ना। नेक्स्ट है, गंगा जातिवाचक संज्ञा है। अब बताइए, यहाँ पर अब गंगा नाम आया है, अभी किसी का नाम है ना, किसका नाम है, नदी का। तो क्या ये जातिवाचक संज्ञा है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि गंगा गंगा एक ही है। नदी तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन गंगा एक है। ये उसका स्पेशल क्या है, नेम है, पर्टिकुलर नेम है। तो इसीलिए ये हमारी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई ना। अगर अब आपको पता है कि गंगा नदी है ना, अगर यहाँ पर आ जाता कि नदी, खाली नदी आ जाता, गंगा नहीं आता, तो ये हमारी कौन सी हो जाती, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हो जाती ना, तो इसलिए ये हमारा क्या है, गलत है। तो समझ में आया होगा आपका। आओ करें 6। तो नेक्स्ट है हमारा, आओ करें 7। अब देखिए बेटा, आओ करें 7 में हमें क्या करना है, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। आपको नीचे वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में से आपको क्या करना है, संज्ञा शब्दों को छांटकर जो नीचे ब्लैंक दिए गए हैं उनमें आपको फिल करना है। तो पहला है हमारा, गायें चरागाह में चर रही हैं। मतलब कि जो गायें हैं वो चरागाह में चर रही हैं। अब यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन है, बताइए मुझे। पहला है हमारा गायें, मतलब गायें है ना। दूसरा चर, नहीं तो चरागाह, वेरी गुड। तो पहला हो गया हमारा गायें, नेक्स्ट हो गया हमारा चरागाह। ठीक है, क्योंकि एक जगह का नाम है और ये गाय है, एक पशु का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बालक मैदान में खेल रहे हैं। बालक मैदान में खेल रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से हो गए, बताइए। बालक, वेरी गुड, बालक, और दूसरा मैदान, क्योंकि मैदान कौन है, एक जगह है, और बालक क्या है, प्राणी है ना। अब इनमें अगर मैं कह दूं कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो कौन सा बता दोगे आप? दोनों ही हमारी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मैदान, बहुत सारे मैदान होते हैं। अब ये नहीं बोला कि कौन से मैदान में खेल रहे हैं। बालक, बहुत सारे बालक हैं, एक बालक के बारे में नहीं बताया गया, उसका नाम नहीं लिया गया। तो अभी हमें यहाँ जातिवाचक भाववाचक नहीं छांटनी, हमें क्या छांटनी है, केवल संज्ञाएं। मैंने समझाया था ना जब संज्ञा छांटी थी हमने, कि पहले संज्ञा सब छांटने हैं, बाद में उनके भेद छांटने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, चंद्रगुप्त ने सिंह को बाहर निकाला। तो चंद्रगुप्त यहाँ पर किसी का नाम है, तो हमारी संज्ञा क्या हो गई, चंद्रगुप्त। ठीक है। और दूसरा सिंह। ठीक है। तो ये भी हमारी क्या हो गई, संज्ञा। ठीक है। राजदूत पिंजरा लेकर आया। अब राजदूत कौन होते हैं, जो दरबार में होते हैं। तो राजदूत एक इंसान है, पिंजरा क्या है, एक वस्तु है। तो जहाँ पर इंसान और वस्तु का नाम आ जाता है तो वो क्या हो गया हमारा, संज्ञा, क्योंकि एक नाम है दोनों। तो राजदूत और पिंजरा हमारे क्या हो गए, संज्ञा शब्द। नेक्स्ट है हमारा, उसे पढ़ने के लिए तक्षशिला की पाठशाला में भेजा गया। उसे पढ़ने के लिए तक्षशिला की पाठशाला में भेजा गया। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर संज्ञा कौन सी है, पहले है तक्षशिला और पाठशाला, है ना। क्योंकि तक्षशिला क्या है, एक शहर का नाम है, और पाठशाला एक स्कूल को कहते हैं, है ना। तो ये हो गए हमारा आओ करें 7। नेक्स्ट हमारा आओ करें 8। तो
तो आओ करें 8 में क्या दिया गया बेटा, देखिए दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा शब्दों को छांटकर तालिका में लिखिए। अर्थात एक ये बॉक्स दिया गया है, आपके इस बॉक्स में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दी गई हैं और ये वाला जो बॉक्स है इसमें 2 बॉक्स बना दिए गए हैं, एक में जातिवाचक संज्ञा लिख दिया गया है और एक में व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख दिया गया है। अब आपको ये छांटकर इन बॉक्स में लिखने हैं, जहाँ पर जातिवाचक लिखा है वहाँ पर जातिवाचक शब्द संज्ञा शब्दों को लिखना है और जहाँ पर व्यक्तिवाचक लिखा गया है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को लिखना है। तो पहला देखिए हम ढूंढेंगे यहाँ पर राजा, ठीक है, ढूंढेंगे नहीं, हम टर्न बाय टर्न चलेंगे। राजा, तो राजा बताइए जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए पहले। राजा है जातिवाचक संज्ञा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक राजा के बारे में बताया नहीं गया है। अगर यहाँ पर होता नाहर सिंह राजा, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होती, जब होती हमारी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर इसका नाम है। अब केवल राजा, तो किसी भी राजा के बारे में हम कह रहे हैं, तो ये हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। तो राजा क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है ताजमहल। अब आप बताएंगे ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है, बताइए। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, क्यों? क्योंकि ताजमहल एक ही है और उसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है शहर। शहर बताइए जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी शहर का नाम नहीं है, सभी शहर के बारे में कहा गया है। अब कौन से शहर के बारे में बोल रहे हैं ये नहीं पता है। फिर है देश। देश भी बहुत सारे देश हैं, अब कोई भी देश हो सकता है, तो ये भी क्या हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। भारत, अब बताइए भारत जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, क्यों? क्योंकि भारत एक ही है, देश बहुत सारे हैं लेकिन भारत एक ही है। नेक्स्ट है हमारा बर्तन। तो बर्तन बताइए जातिवाचक संज्ञा है ना, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर बर्तन का नाम नहीं है। फिर है शिशु। शिशु बताइए, शिशु भी हमारी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी भी शिशु का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। कमल, कमल एक ही होता है ना, अगर यहाँ फूल आता तो ये हो जाता क्या, ये हो जाती जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अब यहाँ पर कमल का नाम दिया गया है तो ये है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है गंगा। गंगा भी हमारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। और हिमालय, हिमालय भी हमारी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हिमालय पर्वत एक ही है, हिमालय का नाम दिया गया है। तो जहाँ पर कोई पर्टिकुलर नाम है, अभी आपने क्या सीखा इसमें कि जहाँ पर कोई नेम आता है, पर्टिकुलर नेम आता है, वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, जहाँ पे कोई नेम नहीं आता है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा सोचो और बताओ, ठीक है। इसमें बेटा हमें क्या करना है कि सोचिए, क्या सोचना है हमें कि चप्पल चोर यदि कोई व्यक्ति होता, ठीक है। अब तो यहाँ पर हमारा चप्पल चोर कौन निकला था, चीकू, कुत्ता निकला था ना। तो अगर कोई, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, अगर कोई व्यक्ति होता तो अंत क्या होता, क्या होता कि उसके बाद जो नई परिस्थिति हमारे सामने आती, क्या आती हो, तो क्या होता कि इस जो हमारी कहानी है वो सारी ही बदल जाती। कैसे कि अगर कोई व्यक्ति होता तो उसे पकड़वाने के लिए क्या करते हैं, हम पुलिस स्टेशन में जाते, पुलिस को बुलाते, उनको बोलते कि चोर को पकड़िए, है ना। या हम कोई प्लान बनाते कि कल को चोर जब चप्पल चुराने आएगा तो हम उसे धर दबोचेंगे सारे लोग। या फिर हम चीकू की भी मदद ले सकते थे कि जब कोई चोर आएगा तो चीकू उसको पकड़ लेगा, चीकू, क्योंकि कुत्तों में सूंघने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। तो कुछ भी हो सकता था अगर कोई व्यक्ति होता, लेकिन यहाँ पर चीकू था तो अंत अलग था, अगर कोई व्यक्ति है तो जब यहाँ इसका अंत अलग ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, अगर पात्र बदल जाते हैं, पात्र का मतलब होता है बेटा कैरेक्टर्स, ठीक है। जो पात्र अगर बदल जाते हैं तो कहानी का अंत भी बदल जाता है। जैसे अभी मैंने बताया, अगर चीकू था तो उसमें क्या हो गया कि भाई हमारा नटखट चीकू निकला। अगर यहाँ पर कोई चोर होता तो यहाँ पर जो कहानी का अंत हो जाता, कैसे कि उसको मिलके सब अब यहाँ पे तो चीकू चोर था लेकिन उसे कोई सजा मिली थी, नहीं मिली थी, सबने यहाँ पर वो मजाक में ले लिया था, है ना। कि वो जब उन्होंने भी ये बोला था कि जो चप्पल चोर कौन निकला, हमारा प्यारा चीकू। अगर मान लीजिए कोई इंसान होता, कोई व्यक्ति होता तो क्या करते वो लोग, वो उसको पुलिस में ले जाते, है ना, पुलिस को दे देते और पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखवा देते, उसको सजा दिलवाते थे या खुद ही उसको मारते पीटते, तो जो कहानी का अंत है वो ऑटोमेटिकली ही बदल जाता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे पात्र चेंज हो जाते हैं, पात्र बदल जाते हैं, वैसे ही कहानी का अंत क्या हो जाता है, बदल जाता है। नेक्स्ट है हम आओ करें नो, ठीक है।
तो इसमें बेटा क्या करना है, खोदा पहाड़ और निकला पाठ का एक नया अंत सोचकर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सोचना है क्या कि आप पात्रों को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप चीकू को ही लेंगे, आप कोई भी पात्र ला सकते हैं, कुछ भी वो बना सकते हैं। तो खोदा पहाड़ निकला का नया अंत, लेकिन जो स्टोरी है किस पर रहेगी, चप्पल चोर पर ही रहेगी, लेकिन इसका अंत आपको जो है वो बदल देना है। ठीक है, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना। जैसे मैंने भी बताया ना कि अगर कोई इंसान होता तो क्या होता कि आसवी मिलकर अपने, जैसे कैसे हो सकता है कि आसवी की जो चप्पलें हैं वो रोज़ाना चोरी हो जाती हैं, वो बहुत परेशान है। तो एक दिन उसने मिलकर योजना बनाई कि उस चोर को हम पकड़ते हैं। तो वो अपने पड़ोसियों के साथ और कनक के साथ मिलकर उस चोर का इंतजार कर रही होती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि चप्पल चोर एक ताकतवर इंसान है तो वो पहले डर जाते हैं, लेकिन बाद में वो पुलिस को क्या करते हैं, उस पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं। नेक्स्ट डे जब पुलिस आती है वो दोबारा से योजना बनाते हैं और वो छिप के उसे देखते रहते हैं। वो आता है चप्पल चुराने के लिए तो उसको दर दबोचते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं। बाद में उसको पुलिस को भी दे दिया जाता है, पुलिस अपने साथ उसको ले जाती है, वहाँ पर वो उसको लॉकअप में बंद कर देती है। इस प्रकार आसवी क्या करती है, आसवी चोर चप्पल चोर का पता लगा लेती है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आसवी बहुत दिनों से परेशान थी, उसकी चप्पलें चोरी हो जाती थी। उसने तय किया कि चप्पल चोर को वो पकड़े, लेकिन वो चप्पल चोर को पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन उसने जब वह बाजार जा रही थी तो उसने अपनी चप्पलों को देखा कि एक इंसान, एक व्यक्ति बीच सड़क के किनारे पर बैठकर उन चप्पलों को बेच रहा था। उन चप्पलों में उसके पूरे परिवार की चप्पलें थी। उसने अपनी चप्पलों को पहचान लिया तो फिर उसने उस इंसान को क्या कर दिया, पुलिस से पकड़वा दिया और पुलिस उन चप्पलों को भी अपने साथ ले गई सबूत के आधार पर, है ना। और वहाँ पर उस चोर को किसमें, लॉकअप में बंद करवा दिया गया और फिर नेक्स्ट डे उसको जज के सामने पेश कर दिया गया। इस प्रकार आसवी ने चप्पल चोर का पता लगा लिया। तो कुछ भी हो सकता है। तो नया जो वो अंत है इसका आपको सोचकर अपनी फेयर नोटबुक में जुड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा आओ जुड़ो। तो आज आओ जुड़ो में हम किसके साथ जुड़ने वाले पता है आपको, क्या है ये, खरगोश। तो आज हम खरगोश के बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं। सभी ने देखा होगा ना खरगोश कैसा होता है, क्यूटी क्यूटी होता है ना, वाइट कलर का, बिल्कुल वाइट कलर का होता है खरगोश, बहुत तेज से भागता है। जब आप छोटे होंगे तो आपको मैम ने बताया होगा कि खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी कि खरगोश बहुत तेज़ रन करता है और कछुआ बहुत स्लोली रन करता है। तो आज हम खरगोश के बारे में और बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या आपको पता है कि जो खरगोश है वो क्या बहुत सिस्टमेटिक ढंग से रहना चाहता है, मतलब कि इसे अपनी चीज़ें एक जगह पर पसंद होती हैं। जहाँ पर जो चीज़ रखी हुई है ना वहाँ पर इसे पसंद होती है, इधर उधर बिखरी हुई चीज़ें इसे पसंद नहीं होती हैं। बहुत से लोग हैं खरगोश को क्या करते हैं, अपने घरों में पालते हैं, पालतू जानवर भी है ना ये, है ना। तो ये सबको प्यारा लगता है क्योंकि वाइट होता है, छोटे छोटे होते हैं, तो सब लोग इनको अपने घर में पालना पसंद करते हैं। जो जंगली खरगोश होते हैं ना बेटा, वो हमेशा ज़मीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं, है ना। तो खरगोश क्या है, और इसके बारे में एक बात और है, ये क्या करता है, पहली बात क्या बताई कि ये क्या करते हैं, ये सिस्टमेटिक होते हैं, मतलब इन्हें बिखरी हुई चीज़ें वो पसंद नहीं होती है। जैसे मान लीजिए जो चीज़ जहाँ से उठाई है ना वहीं पर होनी चाहिए, इन्हें इस तरीके से पसंद होती हैं। दूसरा, ये जो जंगली खरगोश हैं वो ज़मीन में नीचे बिल बनाकर रहते हैं। तीसरा क्या कि ये जो खरगोश होते हैं अपने दिमाग में एक नक्शा तैयार कर लेते हैं, मतलब कि जहाँ पर जाते हैं ना, ये जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ से शुरू किया है तो यहाँ तक ये जाएंगे, तो इसका नक्शा ये अपने दिमाग में बना लेते हैं, वैसे ही ये दोबारा यहाँ पर जा सकते हैं। तो इतना क्लेवर भी होता है, इतना चालाक भी होता है कि ये एक नक्शा फिट कर लेता है अपने दिमाग में और उस नक्शे को फॉलो करके ये दोबारा वहीं पर जा सकता है। तो इस तरीके से ये जंगल में घूमते रहते हैं। तो अब हमें क्या करना है, मेरा इसका वो था अब तक पहुंचाने का, तो हमें इसमें क्या करना है कि आपको अपनी जो फेयर नोटबुक है, जो भी आपको पालतू जानवर पसंद है, क्योंकि खरगोश क्या है, एक पालतू जानवर है ना, पालतू है तो इसे हम पालते हैं। जैसे मैंने कहा था कि खरगोश को बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में पालते हैं। तो आपको जो भी कोई पालतू जानवर अच्छा लगता है, ठीक है, कोई भी, ये नहीं कि खरगोश ही, कोई भी, उसका पहले तो आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है अपनी फेयर नोटबुक में। याद रखिएगा किसमें, फेयर नोटबुक में अच्छी सी पिक्चर ड्रॉ करनी है। मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है पर जैसा मैंने बना पाई ऐसा मैंने आप लोगों के लिए बनाया, ठीक है। तो आपको क्या करना है
किसी भी जानवर की, आपको जो पालतू जानवर होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, कोई भी जानवर नहीं, केवल पालतू जानवर जिनको हम पाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पालतू जानवर की आपको पिक्चर बनानी है, पिक्चर ड्रॉ करनी है। उसके बाद उसके बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करनी है। आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हो, पापा से पूछ सकते हो, या फिर आप किसी और से भी पूछ सकते हैं। और 5 लाइनें उसके बारे में आपको लिखेंगे, ठीक है। पहले जैसे कि मैंने ये चित्र बना रखा है, इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। फिर उसके नीचे आपको उसके बारे में लिखना है। जैसे आज हम खरगोश के, मान लीजिए हम खरगोश का चित्र बनाते हैं, तो खरगोश के बारे में कैसे लिखेंगे कि खरगोश एक पालतू जानवर है, ये बहुत प्यारा होता है, इसका रंग बहुत सफ़ेद होता है, ये क्या करता है, जो जंगली खरगोश रहते हैं वो ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं, ठीक है। ये इनको सारी चीज़ें एक जगह पर पसंद होती हैं, इधर उधर बिखरी हुई चीज़ इनको पसंद नहीं होती हैं। और ये इतने चालाक होते हैं कि ये किसी अपने दिमाग में हर जगह का क्या है, नक्शा तैयार कर लेते हैं और वहाँ पर वो दोबारा से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जैसे खरगोश के लिए लिखा, ऐसे ही हम जो चित्र बनाएंगे उस पालतू जानवर के विषय में हम लिख लेंगे। तो बेटा देखिए, आज यहाँ पर जो हमारा पहला अध्याय था, प्रथम चैप्टर, पहला पार्ट, ठीक है, ये ख़त्म होता है। आई होप आपको सारा चैप्टर समझ में आया होगा। तो हमारे इस चैप्टर में क्या क्या आए थे, हमारे इस चैप्टर में कुछ हिंदी ग्रामर भी आए थे, हिंदी लिटरेचर भी आए थे। हिंदी लिटरेचर में तो हमने पढ़ा था खुदा पहाड़ निकला चुइयाँ, उसमें हमने क्या पढ़ा था, कठिन शब्द पढ़े थे, शब्दार्थ पढ़े थे, क्वेश्चन आंसर पढ़े थे, है ना। फिर हमने पढ़े थे क्या, शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में हमारा क्या आया था, लिंग आया था ना। उसके बाद फिर हमारा आया था भाषा की पहचान। भाषा की पहचान में हमने क्या पढ़ा था, संज्ञा, है ना। फिर उसके बाद हमने पूरे जो हमारा जो चैप्टर था उसके बारे में पढ़ा कि नई कहानी का अंत सोच के लिखिए कि इस कहानी का अंत और क्या हो सकता है। फिर हमने संज्ञा की जो है वो अभ्यास किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में करी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।